जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर में कि कुछ साधक के मन में ये एक गड़बड़ हो रही है। एक मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हम सांसारिक जो नौकरी है, व्यापार है, अपने जीवन में लिखाई पढ़ाई ये वो सब करके आगे बढ़े, या फिर वैराग्य भाव आ रहा है तो हम वैराग्य की तरफ जाएं कि भाई जितना है उतना ही ठीक है, छोटी मोटी जो चीजों से अपना जीवन बिता दे। इसी विषय पर आज जानकारी लेकर आए हैं कि अगर आपके मन में वैराग्य आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वैराग्य आना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इसको अप्लाई अपने जीवन पे 60 साल के बाद करना चाहिए। आप कई बार इतिहास उठा के देख लो कि बड़े बड़े राजा महाराजा 60 साल तक जीवित ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे राजा महाराज ऐसे रहे जो 65 के पहले मर गए या 70 के पहले ही मर गए, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन अपने जीवन में, इस छोटे से जीवन में 60-65 की उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए, बड़े बड़ी उन्होंने ऐसे राज्य स्थापित कर दिए, बड़े बड़े उन्होंने ऐसे काम कर गए कि इतिहास में आज भी उनके नाम से उनके शहर चलते हैं कि इस शहर के राजा वो थे, इस शहर के राजा वो थे। और शुरुआत में क्या थे? कोई राजा चरवाहा था, कोई राजा मजदूर था, कोई राजा एक साधारण सा सैनिक था। तो बड़े बड़े कारनामे करके वो चले गए इतनी कम आयु में। इसका मतलब ये है कि 60 साल से पहले पहले आपको भी बड़े बड़े काम करना चाहिए अपने जीवन में। आने वाली पीढ़ियों को आपको ऐसा अपना उदाहरण देकर जाना चाहिए कि आपने भी कर्म किया और कर्म करके अपना जीवन जो है बिताया, और 60 के बाद आप पूरी तरीके से संन्यास लेना चाहें तो ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर किसी तीर्थ में जाके, जैसे जो भगवान शिव को मानते हैं, वो नर्मदा परिक्रमा में अपना समय बिता सकते हैं कि भाई हम आराम से नर्मदा परिक्रमा करते करते अपना समय बाकी का बिताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब 60 पार कर गए तो वो हमेशा नर्मदा परिक्रमा ही में ही रहे। एक बार परिक्रमा शुरू करी, भगवान शिव की भक्ति करते 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 परिक्रमा पूरी हुई, फिर दूसरी परिक्रमा उठा ली, मतलब कुछ दिन के लिए घर आए, महीने के भर के लिए आराम किया, फिर दोबारा परिक्रमा उठा ली, फिर वापस आए, फिर दोबारा परिक्रमा उठा ली। तो बार बार लंबे समय की, एक एक साल में परिक्रमा होती थी, 3-3 साल में परिक्रमा होती थी, ऐसी परिक्रमा उठा के उन्होंने अपना जीवन बिता दिया और फिर वो स्वर्गवासी हो गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 साल के बाद अपने इष्ट भगवान से संबंधित क्षेत्रों में जाके भक्ति करते करते अपना जीवन बिता देते हैं। तो आप भी वही करो, पर 60 साल से पहले आपको अपने दैनिक पूजा पाठ, भगवान की सेवा, नाम जप, मंत्र जप के अलावा भी कर्म करना ही चाहिए। आपको अपने जीवन में संघर्ष करना ही चाहिए। अगर आपने संघर्ष नहीं किया, अगर आपने अपने जीवन में उन्नति नहीं की, बच्चों को अच्छे से लिखाया पढ़ाया नहीं, अपनी व्यक्तिगत उन्नति नहीं की, अपने देश की उन्नति में आपने सहयोग नहीं दिया, तो फिर आपका जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रहा कि आपने भारत में जन्म लिया लेकिन अपने देश के लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहले आता अपना देश, दूसरे नंबर पे आता अपना धर्म, और तीसरे नंबर पे आता अपना परिवार। मतलब सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ करने के लिए सोचें। जो हमने गलती करी, हमने भी कम आयु में, जब हमें समझदारी नहीं थी, तकरीबन 3-4 साल पहले तक हम नहीं सोच पाते थे उतना ज्यादा, तब हमने भी ये गलती कि कभी सोचा ही नहीं कि देश के लिए कुछ करें या फिर अपने समाज के लिए कुछ ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के कुछ करें। मतलब आध्यात्मिक प्रचार के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, ज्यादा हमारा दिमाग चलता ही नहीं था पहले, तो हमें उसका पछतावा है। और आज हम ये चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें अपने देश के लिए, हम समाज के लिए भी कुछ बड़ा करें। आज हमारे अंदर वो आग लग चुकी है कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो वो आप भी करो कि सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ करने का प्रयास करो कि हम हमारे देश में सही सरकार चुनने में सहायता करें, जो सनातन धर्म को बचाना चाहे, जो सनातन धर्म को आगे तक ले जाना चाहे और सामाजिक रूप से कुछ अच्छा करना चाहे, तो आप ये कर सकते हैं। सरकार के सारे टैक्सों में आप योगदान कर सकते हैं। आप अपनी बातें जो अलग अलग जो पार्टियां होती हैं, समूह होते हैं, संस्थाएं होते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं कि अपने देश में कैसे बदलाव आना चाहिए। देश में समर्थन करने के लिए, देश की उन्नति में सहयोग करने के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप गरीब बच्चों को पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को लिखा पढ़ाकर भी देश की उन्नति में सहयोग देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा लिखाएंगे पढ़ाएंगे तो ये भी आपके देश की उन्नति में सहयोग है। तो सबसे पहले अपने देश के विषय में सोचें, उसके बाद अपने धर्म के विषय में कि हमें धर्म के अनुसार चलना है और अपने बच्चों को भी धर्म के अनुसार पे चलने वाला बनाना है। आप धर्म के रास्ते पे चलो, कोई अधर्म ना करो, कोई ऐसा काम ना करो जो कि धर्म के विरुद्ध हो। मांस मदिरा से दूर रहो, झूठ चोरी डकैती से दूर रहो, किसी प्रकार का किसी को धोखा मत दो। तो आप धर्म के अनुसार चलो कि हमारे घर में संस्कृति झलकना चाहिए कि हमारी पत्नी कैसा जीवन बिता रही है, हमारे घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं, व्रत उपवास होता है कि नहीं, सारी चीजों का पालन करो। उसके बाद आता अपना परिवार कि आप खूब मेहनत करो, परिवार के लिए खूब धन संपत्ति कमाओ,
बच्चों को अच्छा लिखाओ पढ़ाओ, उनको सुख सुविधा दो, माता पिता को आप तीर्थ यात्राओं पे ले जाओ, उनको सुख सुविधा दो। इस प्रकार से फिर आप अपने परिवार का कर्तव्य निभाओ। तो सबसे पहले देश, फिर धर्म, फिर परिवार, इस प्रकार से आपको चलना चाहिए और ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और अगर आप अपने को निष्क्रिय कर दोगे कि अब हम कुछ नहीं करना चाहते, तो मतलब कि आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। ना आप अपने देश में सहयोग दे रहे हो, ना आप अपने धर्म में सहयोग दे रहे हो, ना अपने परिवार में आप पूरी तरीके से सहयोग दे पाओगे। क्योंकि एक ना एक दिन आपको इस बात का जरूर पश्चाताप होगा कि हम नीरस हो गए, हमने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। इसलिए अपने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता, पूरी भगवत गीता में यही चीज समझाई, कर्म 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 कर्म। कर्म करो, फिर आपके कर्तव्य निभाओ। कर्म करोगे, कर्म से, धर्म अनुसार अर्जित धन से आप सारे कर्तव्य निभाओ। माता पिता का कर्तव्य, पत्नी बच्चों का कर्तव्य, पितरों का कर्तव्य कि पितरों के लिए भी कुछ करना है हमें। और अब फिर अपने समाज के लिए कर्तव्य कि आपको धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में सहयोग देना है। भागवत जी की कथा हो रही है, पुराण हो रही है, उसमें सहयोग देना है। भंडारा हो रहा हो, कन्या भोजन हो रहा, कन्या पूजन कहीं चल रहा है, उसमें सहयोग देना है। समाज में भी फिर आपको अपना सहयोग देना है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपके मन गड़बड़ हो गया कि हमारे अंदर वैराग्य आ रहा है, तो बात बिगड़ जाएगी और फिर आप अवनति ही अवनति होगी। जैसे हमने अभी लाइव में भी कहा था कि जिनके भी अंदर प्रवचन सुन के या किसी प्रकार का कहीं से कथा सुन के वैराग्य उत्पन्न होता है, उनका बिजनेस गिरने लगता है, उनकी नौकरी में अवनति होना शुरू हो जाती है। मतलब उनका सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है, दिमाग काम करना बंद होने लगता है, पूरी तरीके से दिमाग संकुचित होने लगता है। वैराग्य जागा मतलब दिमाग संकुचित होने लगता है। जो दिमाग पहले बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वो काम करना छोड़ देता है। काम पहले बहुत अच्छे से आप कर रहे थे, व्यापार बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे, कुछ अच्छी योजना बना रहे थे, वो सब फेल होना शुरू हो जाती है जैसे वैराग्य जागृत होना शुरू होता है। इसलिए वैराग्य मत जगाओ, कर्म जगाओ कि हमें कर्म करना है, उन्नति करना है। और 60 के बाद पूरी तरीके से 60 तक जितना आपको करना है खूब मेहनत करो, अच्छा व्यवस्थित हो जाओ। 60 के बाद फिर आप तीर्थ यात्राओं पर पूरी तरीके से संन्यास ले लो। पति पत्नी तीर्थ यात्राओं पे जाओ, मथुरा वृंदावन में किराए से कमरा लेके वहां भजन कीर्तन करो, काशी में कमरा ले लो, जगन्नाथपुरी जाओ, एक एक महीने अलग अलग स्थान पे जाके भजन कीर्तन करो, तीर्थ यात्राओं पे जाओ। फिर आप बढ़िया मजे से पूरा कुछ सब कुछ अच्छा करो, अपने बच्चों के हाथ में सब कुछ देके। पर उसके पहले 60 के पहले कर्म करना जरूरी है। इसलिए वैराग्य जागता है तो अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा धर्म के मार्ग पे चलना है और खूब मेहनत करो। पर वैराग्य को अभी अप्लाई मत करो, वैराग्य को अप्लाई करना 60 के बाद। तो ये थी जानकारी। अगर उन साधकों के लिए जिनके मन में भी बात आ रही है कि भैया प्रवचन सुन के वैराग्य जागता है कि सिर्फ दिन भर नाम जप करे, मंत्र जाप करे और कोई काम ना करे, तो भैया ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ना आप देश के काम रह जाओगे, ना अपने परिवार के काम रह जाओगे। इसलिए इस बात से सावधान रहें। कर्म करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, खूब उन्नति करो, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय माता दी।